महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन, बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना, कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। हारी रानी राजस्थान की एक रानी थी। वह हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका ब्याह रतन सिंह चुड़ावत से हुआ था। रतन सिंह मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार थे। किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के राज सिंह प्रथम 1653-1680 ने जब रतन सिंह को मुगल गवर्नर अजमेर सुबह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आह्वान किया, उस समय रतन सिंह का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। उन्हें कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की परंपरा का ध्यान रखते हुए वे रणक्षेत्र में जाने को तैयार हुए और अपनी हारी रानी से कुछ ऐसा चिन्ह मांगा जिसे लेकर वह रणक्षेत्र में जा सके। रानी हारी को लगा कि वे रतन सिंह के राजपूत धर्म के पालन में एक बाधा बन रही हैं। रानी ने अपना सिर एक प्लेट पर काटकर दे दिया। थाल में रखकर कपड़े से ढककर जब सेवक वह सिर लेकर उपस्थित हुआ तो रतन सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने उस सिर को उसके ही बालों से बांध लिया और लड़े। जब विद्रोह समाप्त हो गया तब रतन सिंह को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अपना भी सिर काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। महाराणा राज सिंह प्रथम 24 सितंबर 1629 द 22 अक्टूबर 1680 मेवाड़ साम्राज्य के महाराणा, शासनकाल 1652-1680 और महाराणा जगत सिंह प्रथम के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई मुगल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 2-3 उन्होंने राजपूत मुगल युद्ध 1679-1707 में भाग लिया और मुगलों को हराया। हारी रानी राजस्थान की एक रानी थी। वह हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका ब्याह रतन सिंह चुड़ावत से हुआ था। रतन सिंह मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार थे। किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के राज सिंह प्रथम 1653-1680 ने जब रतन सिंह को मुगल गवर्नर अजमेर सुबह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आह्वान किया, उस समय रतन सिंह का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। उन्हें कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की परंपरा का ध्यान रखते हुए वे रणक्षेत्र में जाने को तैयार हुए और अपनी हारी रानी से कुछ ऐसा चिन्ह मांगा जिसे लेकर वह रणक्षेत्र में जा सके। रानी हारी को लगा कि वे रतन सिंह के राजपूत धर्म के पालन में एक बाधा बन रही हैं। रानी ने अपना सिर एक प्लेट पर काटकर दे दिया। थाल में रखकर कपड़े से ढककर जब सेवक वह सिर लेकर उपस्थित हुआ तो रतन सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने उस सिर को उसके ही बालों से बांध लिया और लड़े। जब विद्रोह समाप्त हो गया तब रतन सिंह को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अपना भी सिर महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण ने मेवाड़ पर 1433 से लेकर 1468 तक राज किया था। इतिहास में ये राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। राणा कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता तथा वरिष्ठ विद्वान था। राणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था एवं माता का नाम सौभाग्य देवी था। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1484 को मालवा राजस्थान में हुआ था। राणा सांगा सिसोदिया सूर्यवंशी राजपूत राजवंशी थे। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। राणा रायमल के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। शासनकाल 1509 से 1528 ई राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया।